बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी हैं जो आप तक पहुँचानी है। क्विकली ज़रा बढ़ते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर कि आज जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो 5 रुकनी बेंच जो है वो इलेक्शन के पंजाब के इलेक्शन के ऊपर जो एक केस की समाअत हो रही है, सो मोटो चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया हुआ उस पर तो आज अब 5 रुकनी बेंच बैठा। तो जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कुछ कहना चाहते। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो थे उन्होंने कहा कि मैं कल का जो फैसला है काजी फायजी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद ने जो कल एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले की रूह से मैं जो है वो आज ये केस जो है वो नहीं सुनना चाहता। तो मैंने इस केस को मज़ीद सुनने से जो है वो माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आज जो फिर वो अमीनुद्दीन साहब उठ के चले गए तो उसके साथ जो सारा बेंच था वो टूट गया, वो सब बेंच जो है वो उठ के चला गया। तो फिर जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कल नया बेंच बनेगा और नया बेंच बन के जो है वो इस केस की समाअत 11 बजे जो है वो की जाएगी। तो बहुत कभी चांसेस है कि ये बेंच जो है वो 4 रुकनी बेंच जो है वो अब तश्कील पाएगा। 5 में से अमीनुद्दीन साहब ने माजरत की तो 4 रुकनी बेंच जो है वो ये समाअत जो है वो कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा और चीफ जस्टिस साहब इसकी सरबराही करेंगे। तो कल जो काजी फायजी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अमीनुद्दीन का एक जो फैसला आया तो उससे पहले जब एक फ़ैसला अगस्त 2022 में आया कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो आज खुद नोटिस का जो है वो हक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो फिर इस फैसले की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठता है। तो ज़रा चलते हैं थोड़ा सा क्विकली आपको बताते हैं कि ये एक बरीक वारदात है जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डालने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो मुतराज़ा बनाने की कोशिश की और जजेज़ को भी, ऑनरेबल जजेज़ को भी जो है वो एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की। इसके ऊपर एक तारीख़ है मुस्लिम लीग नून की। चलते हैं ज़रा थोड़ा सा आपको आज से पीछे जो है वो 26 साल लेके चलते हैं कि 1997 में जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में भी 3 रुकनी बेंच बना था और उसी 3 रुकनी बेंच ने जो है वो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जो है वो काम करने से रोका था। और फिर ज़रा थोड़ा सा 2023 में आए तो जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनता है और तो वही 3 रुकनी बेंच में जो है वो 2-1 से फैसला देता है और चीफ जस्टिस को जो है वो आज खुद नोटिस केस जितने भी हैं उनकी कार्रवाई से रोक देता है। तो फिर देखें कि सेम क्या जो है वो वारदात डालने की कोशिश की गई। ये आम अल्फाज में लोग जो हैं वो एक बात करते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है इसकी जो है वो लगाई हुई पनीरी जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक इनको जो है वो अदलिया में जो है वो सहूलत फराहम करती रहेगी। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं, अवाम अब बाशऊर है, अवाम समझ सकती है कि इनके क्या वारदातें हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट में डालने की कोशिश करें। 12 चीफ जस्टिस साहब डट गए और उन्होंने कहा कि इस केस को मैं खुद आगे लेकर चलूँगा और इस केस का जो है वो आइनी और कानूनी लिहाज से जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो सारी परसू होंगी और आइन और कानून में रहते हुए जो है वो इलेक्शन होंगे। तो देखते हैं इस केस में आगे क्या बनता है और कल समाअत होगी तो कल फिर क्या होता है। इसी केस के ऊपर जो है वो इसी बेंच टूटने के ऊपर जो है इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा बोल्ड और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बयान जारी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि 4 रुकनी बेंच बने, 5 रुकनी बने, 3 रुकनी बने या फुल कोर्ट बने, हमें इससे कोई नहीं, हमें सिर्फ सरोकार है देखना है कि अदालत आलिया क्या फ़ैसला करती है। एक तरफ देखें कि तमाम उम्मीदें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे लगाई जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो पीटीएम जो है वो ये खेल खेली कि इस जज को हटा दो, इस जज को लगा दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। तो ये इमरान खान साहब ने जो है वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अपनी उम्मीद है उसको मज़ीद बरकरार रखते हुए कहा कि हमें कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक सच्चे और बहादुर लीडर और ईमानदार लीडर की यही निशानी है कि वो जो है वो एक उम्मीद के साथ और एक विजन के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। तो एतजाज़ हसन साहब ने तो आज एक टीवी चैनल पे बैठ के बरमला एक बात कर दी है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक मंजे हुए मारे कानूनदार पाकिस्तान के मेरे ख्याल में बहुत बड़े मारे कानून जो हैं वो एतजाज़ हसन साहब वो ये बात कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा क्विकली तीसरी खबर की तरफ। जो ये जो चीफ जस्टिस को जो है वो बेख्तियार करने का जो एक तरमीमी बिल लाया गया है सेनेट में, अब पार्लियामेंट से कल मंजूर हुआ, आज वो सेनेट में और सेनेट में काफ़ी हंगामा रही और सेनेट में जो है वो मंजूर कर लिया गया और पीटीआई का जो एक मुतालबा था कि इसको कमेटी में भेजा जाए तो उस मामले को जो है वो रद्द करते हुए इसको मंजूर कर लिया गया और 19 वोट जो है मुखालफत में बड़े जो पीटीआई के थे
تو پی ٹی آئی نے کافی احتجاج کیا، اور کافی احتجاج کرنے کے بعد جو ہے وہ بالآخر انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا، تو وہ بالآخر بل منظور ہو گیا، اور اس میں جو آگے پریزیڈنسی میں جانا ہے تو پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ سوچ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اب یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو آنے والے جو دن ہیں وہ کافی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ان میں ہوں گی، تو آپ بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں اور خبروں پہ نظر رکھیں، ہم بھی خبروں پہ نظر رکھیں گے، اور آنے والی ویلاگز میں آپ کے ساتھ آنے والی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔